बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो क्वेश्चंस हैं वो 1A के क्वेश्चन 6, 7, 8, 9 स्टडी करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है और उसमें हमारे पास जवेरिया ने ख़रीदी है 25.75 मीटर का एक कपड़ा और सलमा ने ख़रीदा है 78.28 मीटर का कपड़ा। फाइंड द टोटल लेंथ निकालनी है और उसको हमने राउंड ऑफ करना है 3 सिग्निफिकेंट पे और 1 डेसिमल प्लेस पे। तो सबसे पहले आप लिखोगे बेटा कि जवेरिया की जो क्लॉथ है वो कितने मीटर का है, वो है 25.75 मीटर। और जो दूसरी है सलमा, उसका क्लॉथ जो है वो कितना है, उसका क्लॉथ है 78.28 मीटर। अब इन दोनों मीटर्स का हमने टोटल निकालना है, तो टोटल के लिए क्या करते होते हैं, प्लस कर देंगे, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। तो आप कहोगे टोटल लेंथ इज़ इक्वल टू, यानी कि अपना 78.28 प्लस 25.75। तो जब इसको प्लस करोगे तो 8 और 5 कितना होता है, 13, और ये आ जाएगा 0, और ये एक कैरी 9 और 5 14, और एक कैरी 8 और 8 और 2 10। तो ये आपके पास आ जाएगा 104.03। अब बच्चों हमने क्या करना है, हमने इसको जो टोटल लेंथ है इसको 3 सिग्निफिकेंट प्लेस तक लिखना है। तो 3 सिग्निफिकेंट प्लेस तक कैसे लिखते होते हैं, गिनती आपने शुरू करनी है यहाँ से। सो अब आपका पास जो टोटल लेंथ आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, टोटल लेंथ। तो गिनती ये देखें 104.03 सिग्निफिकेंट यहाँ से काउंट करते हैं, बिल्कुल पहले नॉन ज़ीरो से 1 2 3, तो यहाँ तक आ गया। अगला जो है वो नंबर क्या है, 0 है, इसलिए इस 4 में एक प्लस नहीं करेंगे। तो ये कितना आ जाएगा 104। ये आपका आ गया कितने 3 सिग्निफिकेंट, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक। अब आपने टोटल लेंथ निकालनी है 1 डेसिमल प्लेस तक। तो 1 डेसिमल प्लेस यानी इशारिये के बाद आपकी एक रकम होनी चाहिए। सो अब आप क्या लगाओगे, अब आप लिखोगे टोटल लेंथ, ठीक है। अब आप लिखोगे टोटल लेंथ, तो अब आपने इसको 1 डेसिमल प्लेस तक करना है। तो 1 डेसिमल प्लेस क्या होता है, इशारिये के बाद एक रकम। तो इशारिये के बाद एक रकम, तो ये तो आपने लिखनी है। इसके बाद वाली रकम देखें वो 5 से बड़ी है या छोटी है, 5 से कम है ना, तो इसका मतलब है 0 में हम 1 प्लस नहीं करेंगे। तो ये आ जाएगी 1.104.0, जो कि अगेन बराबर हो जाएगी किसके, 104 के। तो डेसिमल प्लेस में भी आपका यही आंसर आएगा, यहीं तक आएगा, ठीक है। 1 डेसिमल प्लेस में भी इतने ही मीटर आएगा। तो आप कहोगे 1 डेसिमल प्लेस में भी यही है 104, क्योंकि 0 की तो वैल्यू होती नहीं इशारे के बाद, तो इसलिए हमने उस फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है उसमें आपको कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ 10 किलोग्राम राइस इज़ 1557 एंड कॉस्ट ऑफ 15 किलो शुगर इज़ 1278। यानी 10 किलो चावल खरीदे हैं 1557 रुपये के और 15 किलो चीनी खरीदी है 1278 रुपये की। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ बोथ द एटम्स, दोनों, और उसको बोथ टोटल एटम्स की कितनी होगी। तो देखें सबसे पहले जो प्राइस आपकी है ना, प्राइस ऑफ 10 kg राइस, 10 किलो राइस की जो प्राइस है वो क्या है, 1557 है। और प्राइस जो है किसकी, 15 kg शुगर की जो है वो कितनी है, 1278 है। तो टोटल प्राइस कितनी हो जाएगी, इन दोनों को आपने क्या कर देना है, प्लस कर देना है। तो टोटल प्राइस इन दोनों को प्लस कर देना है, तो प्लस करके आपके पास आंसर 1557 और 1278। तो ये आ जाएगा 5 1 कैरी 6 और 7 ये 13 1 कैरी 6 और ये 8 और ये 2 2835। तो ये आ जाएगा 2835 रुपये। सही है जी, ये आपके पास टोटल प्राइस आ जाएगी। अब आपने इसको 2 सिग्निफिकेंट नंबर तक करना है। तो देखें 2 सिग्निफिकेंट नंबर कितना आता है, 1 2, यानी 28 आएगा और उसके आगे आप क्या लगा दोगे, 0 0। तो आपका ये जो टोटल प्राइस है वो एस्टीमेट में यानी अंदाज़न वो कितनी बन गई है, 2800 रुपये, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इसी तरह
हमारे पास है जी, कहता है फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग, आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट। तो कहता है कि इसके अंदर कितने डिजिट्स होंगे, यानी इसका स्क्वायर रूट निकालो तो कितने डिजिट्स होंगे। तो स्क्वायर रूट का फार्मूला होता है, इसके पहले डिजिट्स गिने कितने, 1 2 3 4। सो हमारे पास जो नंबर है वो क्या है, इवन है। सो नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, इसके पहले आप लिखोगे नंबर ऑफ डिजिट्स, ठीक है, नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स 4। सो ये इवन नंबर है, सो इट इज़ इवन नंबर। तो आप इवन नंबर वाला क्या लगा दोगे, फार्मूला लगा दोगे, इट इज़ इवन नंबर। तो आप इवन नंबर वाला फार्मूला लगाओगे। इवन नंबर फार्मूला क्या है, n डिवाइड बाय 2 किसके बराबर है, 4 डिवाइड बाय 2 एंड इक्वल टू 2। सो स्क्वायर रूट डिजिट मस्ट बी, स्क्वायर रूट के जो डिजिट्स होंगे वो कितने होंगे, वो 2 होंगे, ठीक है, डिजिट इज़ 2, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया। अब इसको एक बार आपने वेरीफाई भी करना है, तो इसका आप डिवीजन मेथड से इसका स्क्वायर रूट ले लें। तो डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट कैसे लेते हैं, ऐसे पहले लिख लें 9604 और इसके आपने बना लेने पेयर्स यानी कि जोड़े। और 96 देखें जी किसके स्क्वायर में आता है, तो आपको पता है कि 9 9 ज़ा 81 आता है, ठीक है। तो पहला स्क्वायर आपका ये आ गया, 6 में से 1 गया 5, 9 में से 8 गया 1, अगला जोड़ा उतार आ, तो कितना आ गया 04, और इधर 9 और 9 प्लस कर दिए तो ये कितना बन गया 18। आखिर में 04 है तो मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि ये 8 ही पे करने से, क्योंकि 8 8 64 होता है ना, तो 64 के भी आखिर में 4 है, तो 8 8 54, तो इसलिए 188 को अगर आप 8 से करोगे तो कितना आ जाएगा 1504। ये मैंने डायरेक्ट कर दिया है, आप इसको तसल्ली से चेक करके भी कर सकते हैं। तो 98 इसका जो है वो स्क्वायर रूट आ गया। सो आप लिखोगे 9604 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना है 98, और 98 में कितने हिस्से हैं, 1 2, ये तो हमने पहले ही बता दिया कहते 2 हिस्से होंगे, ठीक है। आगे चलें, और दूसरा सवाल है उसके अंदर भी आपने डिजिट्स देखने कितने हैं, तो आप कहोगे सो द डिजिट्स आर 5 दैट इज़ ऑड नंबर, जो कि क्या है, ऑड नंबर है, ठीक है। तो हम यूज़ करेंगे फार्मूला इवन वाला फार्मूला, नहीं ऑड वाला फार्मूला। सो वी यूज़ कौन सा फार्मूला, ऑड वाला। ऑड वाला फार्मूला क्या है, n + 1 डिवाइड बाय 2। तो n आपके पास कितना है 5, ठीक है, और प्लस 1 डिवाइड बाय 2 तो कितना आ गया, 5 में 1 प्लस करें 6 डिवाइड बाय 2 दैट इज़ 3। सो द स्क्वायर रूट, सो स्क्वायर रूट मस्ट हैव हाउ मैनी डिजिट, मस्ट हैव 3 डिजिट। उसके पास कितने डिजिट होंगे, 3 डिजिट्स होंगे, ठीक है। तो अब निकाल के इसको चेक कर लेते हैं। तो आपने इसको डिवीजन मेथड से इसके आपने डिजिट्स निकाल ले, स्क्वायर रूट निकाल लेना है। तो हम अब निकालने लगे हैं स्क्वायर रूट किसका, 30625 का स्क्वायर रूट। तो इधर देखें जी, ये आ जाएगा 30625, और इसके जोड़े बना लेंगे। आप जोड़े कैसे बनाते होते हैं, पहला ऐसे, दूसरा ऐसे, और इस तरह राइट साइड से जब बनाते हैं ना, जब इशारिया नहीं होता तो, ठीक है, राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव करते हैं। तो अब 3 देखें जी किसके स्क्वायर में आता है, तो 1 के स्क्वायर में आता है, 1 1 ज़ा 1, और ये 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, 0 6 आ जाएगा, इसमें आप 1 प्लस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब 2 के साथ आपने एक ऐसा डिजिट लगाना है कि जिसको मल्टीप्लाई करें तो जो आप उस एक नंबर बनाना है और उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि 206 आ जाए। तो अगर मैं 21 को मल्टीप्लाई 1 करता हूँ तो 21 तो बहुत थोड़ा है, 25 को मल्टीप्लाई बाय 5 करता हूँ तो ये 125 अभी भी बहुत थोड़ा है, 27 को मल्टीप्लाई बाय 7 करता हूँ तो 7 7 ज़ा 49, ठीक है, और 7 2 ज़ा 14, 14 में 4 प्लस किए तो कितना आ गया 18, 189, ये तकरीबन पास आ रहा था। 27 को जब 7 से करोगे तो 189 आएगा, और जब इसको माइनस करेंगे 6 में 16 में से गया 5, और इधर भैया बच गया 9, 9 में से 8 गया तो 1, ठीक है। तो ये 16 में से 9 गया तो 7, ठीक है, तो ये आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा 1, और अगला उतार लें नंबर दैट इज़ 25। तो अब आपने इसमें 7 प्लस कर देने हैं तो ये आपका बन जाएगा 34,
और आखिर में 5 है ना, तो इसका मतलब कि ये 5 पे ही होगा। 345 को 5 पे करो तो 1725 आता है, तो ये आपका ख़त्म हो जाएगा। तो आंसर आ गया जी, स्क्वायर रूट हमारे पास आ गया 175। अगर इसके डिजिट्स गिनो 1 2 3, तो हमने क्या कहा था 3 डिजिट्स होंगे, तो ये आपके 3 डिजिट्स तक बात आ गई है, तो ये सही है। अच्छा, अगेन हमारे पास कितने डिजिट्स हैं? 5। तो आप लिखोगे सो द नंबर हैव 5 डिजिट विच इज़ ऑड। तो ये ऑड है, तो ऑड के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है? सो वी यूज़ कौन सा फार्मूला? n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो कितना होता है n? कितना हो गया आपके पास? 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 यानी 6 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 3। सो आप कहोगे स्क्वायर रूट ऑफ 12544 मस्ट हैव, क्या होना चाहिए उसके पास? मस्ट हैव 3 डिजिट्स, उसके 3 डिजिट्स होने चाहिए, ठीक है। तो या विल हैव 3 डिजिट्स, आप जिस तरह मर्जी लिखना चाहें। अब आपने इसको ले लेना है ऐसे, ठीक है, और इसका आपने ले लेना है ऐसे। तो ये कितना आ जाएगा? 12544। ऐसे जोड़े बनाएंगे तो पहले 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, माइनस करेंगे कुछ भी नहीं बचेगा, आगे उतार लेंगे 25 और इधर 1 में 1 प्लस कर देंगे, ये आ जाएगा 2। 2 के आगे का ऐसा नंबर लगाएं तो क्या आ जाएगा? 25 या 25 से कम आ जाए। तो 2 के आगे अगर 1 लगाओगे तो 21 1 ज़ा 21, तो ये पूरा काम छोटा आ रहा है इससे, तो पीछे 4 बच जाएगा। इधर 1 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा? 22, और आगे जब उतारोगे तो कितना उतरेगा? 4 उतरेगा। तो अब 22 के साथ एक नंबर लगाना है और उसी से उसी नंबर को मल्टीप्लाई करना है। तो साफ नज़र आ रहा है कि 22 को अगर 222 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 444 आता है। तो ये आपका यहाँ पर आ गया है 112। तो इसका हमारे पास जो स्क्वायर रूट है वो 112 आ गया है। तो 12544 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना है? 112 है। तो ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह अब डिजिट्स कितने हो गए हैं? 1 2 3 4 5 6। सो नंबर ऑफ डिजिट्स जो हैं वो कितने हैं? आप लिखोगे नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं? नंबर ऑफ डिजिट्स इज़ इक्वल टू 6। सो वी यूज़, सो नाउ जो हमारा n है वो 6 है, तो इवन नंबर है, तो हम वो यूज़ करेंगे कौन सा फार्मूला? इवन नंबर वाला। इवन नंबर वाला फार्मूला है n डिवाइडेड बाय 2 यानी 6 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि आपके पास कितना आ गया? 3। अच्छा, अब इस जो ये 3 आ गया है, ये आपका आंसर मतलब जो स्क्वायर रूट लोगे इस नंबर का, तो वो कितने डिजिट्स होगा? स्क्वायर रूट। तो अब नंबर ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर रूट विल बी, तो आप लिखोगे द नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट विल बी, डिजिट्स इन स्क्वायर रूट विल बी, ठीक है, स्क्वायर रूट विल बी 3, ठीक है। उसके कितने होंगे? विल बी 3 होंगे, ठीक है। अब इसको निकाल के भी एक दफ़ा देख लेंगे। अब इसका हमने स्क्वायर रूट निकालना है, तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए डिवीजन मेथड हम यूज़ कर रहे हैं। 4 2 2 5 0 0 पेयर बना लें। 42 जी किसका स्क्वायर छोटा है? 6 का स्क्वायर, तो 6 6 36, माइनस किया नीचे भी 6 बचा, इधर 6 प्लस कर देंगे, इधर आ जाएगा 12 और यहाँ पे आ जाएगा 25 5 आखिर में है, तो 125 को 5 से करो तो कितना होता है? 625। तो ये 0 0 तो 0 0 तो 0, तो इधर भी 0। तो ये क्या स्क्वायर रूट आ गया इसका? 42250 बच्चों किसके बराबर आ गया है? 650 का इसका स्क्वायर रूट आ गया। इसके अंदर कितने डिजिट्स हैं? 3, और ये 3 डिजिट्स वाली हमारी बात हुई थी, ठीक है। तो ये 650 इसका स्क्वायर रूट आ गया। अब हमारे पास स्क्वायर रूट निकालने का कह रहा है किसका? एक हमारे पास ऐसे नंबर्स हैं जो कि मिक्स फ्रैक्शन में है। सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो क्या करेंगे? 9 को 28 से मल्टीप्लाई, तो 28 को मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से, जो जवाब आएगा उसमें हम 4 को प्लस कर देंगे। ऐसे करते होते हैं ना। तो 9 8 कितना होता है? 9 8 72, तो ये 72 आ गया। 9 2 18, 18 में 2 प्लस किए 25, तो ये 250
2 आ गया और इसमें 4 प्लस किए तो कितना हो गया 256। तो ये 256 आपके पास आ गया। तो आप लिखोगे 256 बटा 9, नीचे वाला वैसे का वैसे ही रहता है। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है, जो जवाब है उसके साथ उसको प्लस कर देना है, वो ऊपर लिख देना है। इसका अब आपने लेना है स्क्वायर रूट। तो 256 का स्क्वायर रूट सबसे पहले देख लें। तो 256 का स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है, 256 का, और 9 का तो हमें पता है कि क्या होता है, 9 का स्क्वायर रूट होता है इसको लिख लेते हैं यूँ कि 9 तो हमें पता है किसका स्क्वायर रूट है 3 का, और 256 का जो है वो स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। तो 256 जो है इसके आप पेयर्स बना लें। पहला स्क्वायर ले लेंगे 1 के साथ किया तो माइनस किया 1 से, कितना बचा 1, और इधर 1 प्लस किया तो कितना बचा 2, और इधर आपने उतार लिया 56। अब 2 के साथ एक नंबर आपने ऐसा नंबर लगाना है कि जिसको मल्टीप्लाई करने से जो आप जो है वो 156 आ जाए। तो 26 6 ज़ा 156 होता है। तो ये आपके पास 16 आ गया। तो 16/3 जो है वो आपका स्क्वायर रूट आ गया। इसको फर्दर अब आपने मिक्स में दोबारा करना है। तो देखें नीचे क्या है 3 को डिवाइड कर देंगे 16 पे। 3 का टेबल पढ़े 16 आ जाए, नहीं आता 15 आता है, कितने पे आता है 5 पे आता है, पीछे क्या बच गया 1। अब आपने इसको लिख लेना दोबारा मिक्स्ड में। कैसे लिखेंगे, जो आंसर आया 5 उसको बड़ा सा होल नंबर लिख देंगे, जो बकाया बचा है उसको फ्रैक्शन के ऊपर लिख देंगे, और जो नीचे आ गया वो आपने ऐसे लिख देना। तो ये आपका सिंपल आ जाएगा आंसर 5 होल 1/3। इसी तरह आपने 17 होल और 17 होल 128/289 का निकालना है। तो ये काफ़ी बड़ी वैल्यू बन रही है। इसको आपने मल्टीप्लाई कर लेना है पहले 17 के साथ। तो 289 को 17 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 7 9 ज़ा 63, 7 8 ज़ा 56, 56 में 6 प्लस किए 62, और 7 2 ज़ा 14, 14 में प्लस किए 6, तो 20 क्रॉस ये 289 वैसे का वैसे आ जाएगा, क्योंकि 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 3, 2 और 8 11, 9 और 4, और इसमें प्लस कर देना है आपने 128 को इसमें प्लस कर दें। 8 और 3 कितने हो गए 11, और ये कितने हो गए 4, और ये कितने हो गए 10, और ये कितने हो गए 5। तो 5041। तो ये आपका आंसर आ गया 5041 डिवाइडेड बाय 289। इसका आपने लेना है स्क्वायर रूट। ठीक है, तो स्क्वायर रूट अब आप कैसे लोगे, अगेन मैं तो यूज़ करूँगा कौन सा मेथड, डिवीजन मेथड। तो ये देखें जी डिवीजन मेथड आ गया 5041। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास क्या आ गया है 289। इन दोनों का आपने ले लेना है। तो यहाँ पे पहले इसका पेयर बना लेंगे, फिर इसके भी पेयर बना लेते हैं। चलो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 1 का 1 के साथ पढ़ा तो 1 से केयर आता है, माइनस किया पीछे 1 बच गया, इधर 1 को प्लस किया तो कितना आ गया आपके पास 2 आ गया। अब बच्चों आपने क्या करना है, अगली रकम उतार लेनी है 89 भी नीचे। तो 2 के साथ क्या ऐसा लगाओ कि 89 आ जाएगा। देखिए ना 2 1 ज़ा 21 तो बहुत छोटा होता है ना, तो ये लाजमी बात है कि 6 7 इसके आसपास जो है वो जाएगा। ठीक है, 289 तो 7 पे करके देखें 27 7 ज़ा जो होता है वो कितना होता है 189 होता है। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 17। इसका आप निकाल लें 5041 का। तो 50 किसका स्क्वायर आता है 7 का आता है, 7 7 ज़ा 49। ठीक है, और पीछे क्या बच गया 1, और ये 141 उतार लिया, और इधर 7 7 के साथ प्लस किया तो कितना आ गया 14। अब 14 के साथ आप 1 लगा के 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 141 आता है। सो सिंपल। तो 71। तो आंसर आपके पास आया 71 डिवाइडेड बाय 17। अब इसको आपने अगर मिक्स में करना है तो डिवाइड कर देंगे 17 को किसके साथ 71 के साथ। 17 का टेबल पढ़ें कि 71 आ जाए तो ये आता है तकरीबन 4 पे आता है कितना आता है 68। ठीक है, और पीछे बच जाएगा 3। तो ये आप इसको होल नंबर में लिख लोगे तो ये आ जाएगा 4 होल 3/17। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, आगे चल दें। 101 को अब मल्टीप्लाई करना है किससे 169 से। तो 9 1 ज़ा 9, 9 0 ज़ा 0, 9 1 ज़ा 9।
इसी तरह 6 1 ज़ा 6, 6 0 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, और इसी तरह 1 1 ज़ा 1, 1 0 ज़ा 0, 1 0 ज़ा 0, 9 6 10 1 कैरी 7 1, और इसमें प्लस कर दें 92, तो ये आ जाएगा कितना 11, एक कैरी गया 10 16 16, और ये 0 और ये 7 और ये 1, तो ये आ जाएगा 1 7, इसमें कैरी भी तो गया था 1, ठीक है, 1 7 1 6 1, ठीक है। अब आपके पास आ गया है क्या चीज़ 1 7 1 6 1 डिवाइडेड बाय 169, और ये इसका क्या लेना है आपने स्क्वायर रूट। तो 2 डिजिट्स आपके पास आ गए हैं, उनका आपने बारी बारी स्क्वायर रूट ले लेना है। 169 का तो वैसे हमें पता है कि 13 होता है, फिर भी हम इसको डिवीजन मेथड से सॉल्व करके लिख लेते हैं, और यहाँ पर हम किसका ले लेंगे 17161 का ले लेंगे, सही है। अब जोड़े बना लें। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, पीछे क्या बच गया कुछ नहीं, नीचे क्या उतर गया 69, इधर क्या हो गया 1 + 1 हो गया, ये कितना हो गया 2, 2 के साथ एक नंबर आपने लगाना है और उसी नंबर से आपने इसको क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखें 2 को अगर 3 से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये कितना आता है 69 आता है। तो ये तो आपके पास आ गया इसका आंसर 13, और इसका कर लेते हैं ऐसे, तो 1 का स्क्वायर 1 आ गया, 1 माइनस किया 1, इधर आ जाएगा 71, इसमें 1 प्लस किए तो ये कितना आया 2, तो 2 अगेन 3 के साथ करोगे तो कितना हो जाएगा 69, तो ये 69 आ जाएगा, पीछे क्या बच गया 2, और ये अगला उतार लें नंबर 61, अब इसमें 3 प्लस कर दें तो ये कितना हो गया 26, 26 के साथ 1 लगाओगे तो ये 261 आ जाएगा। सो सिंपल जो है इसकी सॉल्यूशंस हैं, तो ये आ जाएगा 131। अब आपने क्या करना है 13 को लास्ट में आपने क्या करना है 13 का टेबल पढ़ना है कि 131 आ जाए। तो 13 10 ज़ा कितना होता है 130, पीछे कितना बच गया 1, तो 10 जो आपका आंसर है वो होल ऊपर, जो बकाया बचा है वो 1 इधर, और जो है 13 यहाँ पर। तो ऐसे करके आपका ये आंसर आ जाएगा 10 होल 1/13, ठीक है। इसके बाद आपके पास जो नंबर है वो इशारिया में आ जाते हैं, ठीक है, और इसके भी आपने सिर्फ स्क्वायर रूट जो है वो जल्दी से निकाल लेने हैं। अच्छा, अब स्क्वायर रूट इसका निकालना है, सेम वही डिवीजन मेथड है, बस इसमें जब इशारिया में आ जाए तो हम जो जोड़े बनाते हैं वो राइट साइड से बनाते हैं, ठीक है, लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, लेफ़्ट टू राइट। अब ये देखिएगा 0.05, ठीक है 3361, तो अब ये जो आप जोड़े बनाओगे ये राइट साइड पे ऐसे मूव करेंगे, सही है, और आपने इसका क्या लेना है स्क्वायर रूट। तो ऊपर शुरू ही आप 0 से कर रहे हो तो ये तो ख़त्म हो जाएगा। अब 5 किसके स्क्वायर क्या आता है, 2 का स्क्वायर जो होता है वो 5 से 4 होता है, और वो 4 5 से कम है, माइनस किया पीछे कितना बच गया 1, और इधर 2 में 2 प्लस किया कितना बच गया 4, और इधर आपने अगला उतार लिया 33। अब 4 के साथ एक नंबर आपने ऐसा लगाना है जिसको मल्टीप्लाई करने से 133 है, तो 43 3 ज़ा कितना होता है 129 होते हैं, तो ये सबसे इसके करीब आ रहा है। 13 में से 9 गया 4, और ये 2 बच गया, 2 में से 2 गया 0, 4 ही आ जाएगा सिंपल। और अगला आपने उतार लेना है 61, यहाँ पे क्या करेंगे 3 प्लस कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 46, और ये हो जाएगा 46, तो 46 461 ज़ा 461, तो ये सिंपल आपका आंसर आ गया है। तो आप कहोगे स्क्वायर रूट ऑफ 0.53361 कितना है, आंसर इज़ 0.231, ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आपने इसका भी डिवीजन मेथड ही से हल कर लेना है, ठीक है। डिवीजन मेथड बहुत आसान है और फास्ट मेथड है, यही कोशिश किया करें फैक्टराइजेशन मेथड में अपना टाइम ज़ाया ना किया करें। ये देखिए 204 जोड़े बना लें जी, एक जोड़ा दूसरा जोड़ा तीसरा जोड़ा। 20 किसके स्क्वायर में आता है 4 का जो है 4 से स्क्वायर करो तो 16 जो है वो करीब स्क्वायर आ रहा है, ठीक है, और आंसर क्या बचा 4, और इधर आ जाएगा 43, इधर आ जाएगा 4 प्लस किया तो कितना आ गया बच्चों 8, ठीक है। अब 8 जो है वो उसके साथ आपने नंबर लगाना है कि 453 आ जाए, 8 को 5 से करोगे, ठीक है, तो आपकी करीब 3 वैल्यू आ जाएगी, दैट इज़ 425। मैं डायरेक्ट जल्दी कर रहा हूँ ताकि आपको सोल्यूशन मिल जाए सिर्फ। इसको आप माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 3 में से 13 में से 5 गया 18, 1 में से गया 1 18,
ठीक है। और अगला उतार लें आप 0 4 आ जाएगा। और यहाँ पर बेटा आपने क्या प्लस कर देना है, इसमें 5 प्लस कर देना है, दैट विल बिकम 90। अब 90 का आप किस से मल्टीप्लाई करो तो 1804 आता है। ऑफ कोर्स 90 को अगर 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 1804 आता है। तो यहाँ पर ये ख़त्म हो गया। इधर एक इशारिया भी आपने लगाना होता है, ये क्योंकि इशारिया के बाद से आपका ये स्टार्ट हुआ था। तो आपका 452 आंसर आ गया। तो आप लिखोगे स्क्वायर रूट ऑफ 0204304 इज़ इक्वल टू हाउ मच, 0.452। तो ये आपके पास आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट हम चलेंगे 6। तो 6 के अंदर भी हमारे पास एक डेसिमल है और डेसिमल का आपने लेना है स्क्वायर रूट। थोड़ा सा जो है वो फ़र्क ये आएगा कि इसमें आपके पास डेसिमल से पहले भी नंबर है और डेसिमल के बाद भी नंबर है। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपने टेक्निकल चीज़ ये देखनी है कि ये देखें, जो डेसिमल है उसके आपने राइट साइड पे इस तरह मूव करना है और जो डेसिमल के लेफ़्ट साइड पे आपने ऐसे जोड़े बनाने हैं। तो ये जोड़े इस तरह बनेंगे, ठीक है। तो अगर आप इसके यूँ जोड़े बना देंगे, ऐसे करके अगर लिखा हुआ है, और अगर आप इसके ये जोड़े बनाओगे तो ये आप गलत जोड़े बना रहे हो। तो इशारिया में आपने लेफ़्ट टू राइट मूव करना है और जो इशारिया से पहले वाले हैं उसमें आपने राइट टू लेफ़्ट मूव करना है। तो ये ऐसे करके जोड़े बनाने हैं आपने। अब 1 का स्क्वायर 1 होता है, वो 1 आ गया, सिंपल सिंपल। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा, ये 1 प्लस कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और ये आपने 52 उतार लेना है। अब 2 के साथ ऐसा क्या लगाएं कि वो 54 आ जाए। तो लाजमी बात है कि 2 2 44 होता है, तो 22 2 24 44 होता है, तो ये 44 आ गया करीब 3। और 52 में से 52 में से 44 जाएँ तो ये कितना बचता है, ये बचता है कितना बच जाएगा, 8 बच जाएगा। और अगला जोड़ा आप इशारिया वाला उतार रहे हो तो अभी इधर इशारिया लग जाएगा और यहाँ पर 76 आ जाएगा। इसमें 2 प्लस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 24। अब 24 के साथ आपने एक ऐसा नंबर लगाना है कि वो इसके करीब 3 आ जाए। तो आप 3 से कर लें तो 243 होता है, 3 3 9 और 3 4 12 और 2 3 6 और एक 7 2 9 आ जाएगा, ठीक है। तो ये करीब 3 आ रहा है। और इसको आप जब माइनस करोगे तो 16 में से 9 गए तो कितना बचा, 16 में से 9 गया तो 7 और इधर बच गया था 6, 6 में से 4 और 8 में 147। और अगला और जोड़ा उतारेंगे तो वो कितना होगा 96, ठीक है। और यहाँ पर आप इसमें क्या करोगे बेटा, इसमें हम 3 प्लस कर देंगे, दैट विल बिकम 246, ठीक है। 246 आ जाएगा आपके पास। अब आपने देखें इसके आखिर में 6 है, तो अब आप इसको 6 से ही मल्टीप्लाई कर लें तो आपका आंसर आ जाएगा 2466144796 होगा। इसको आप चेक कर लीजिएगा, ये ठीक ही है। तो अब आपका स्क्वायर रूट सिंपल आ गया 152.7696 का जो स्क्वायर रूट है वो है 12.36, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है 0.316406, इसका स्क्वायर रूट लेना है। अगेन हम डिवीजन मेथड इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और ऐसे तो 0.316406, तो यहाँ पर ये और ये। अच्छा, अब 31 किसका स्क्वायर होता है, 5 का। 5 5 25, ठीक है। 6 का तो 36 ज़्यादा हो जाएगा, ये पीछे बच गया 6 और इधर आपने 6 लगाया और ये 64। अब आपने 5 में इसमें 5 प्लस कर दिया तो ये कितना हो गया 10। और यहाँ पर आपने इशारिया लगा देना है क्योंकि हम इशारिये से पहले शुरू कर रहे हैं। अब 10 के साथ आपने ऐसा क्या लगाना है कि जवाब जो है वो 64 आ जाए। तो 6 से इसको आप मल्टीप्लाई कर लें तो ये तकरीबन आपका आ जाएगा 636 आ जाएगा, ठीक है। तो 636 आ जाएगा। इसमें आपने 6 प्लस कर लेना है, ये आ जाएगा 112 और इधर आप माइनस कर देंगे तो ये 14 में से 6 के 8 और इधर 2, ठीक है। अगला आपने उतार लेना है क्या चीज़ 06, ये 06 उतार लेंगे। अब 112 का के साथ क्या लगाएं तो ये आता है, तो 2 लगा के देखोगे तो ये आ जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा 2 2 4 4 आ जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ पर इशारिया जो है वो ख़त्म नहीं हुआ, बकाया बच रहा है। वो कितना बच रहा है? 6 में से 2 4 गया 2, 10 में से गया 6 और 7 में से 562 बच रहा है। तो अब क्या करेंगे? अब एक्स्ट्रा 2 ज़ीरो लगाकर आगे कंटिन्यू रखेंगे और इसमें 2 प्लस कर देंगे। ये कितना आ जाएगा? 1124 और इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। 56200 कितने पे आता है? तो ये अगर हम इसके आगे अगर 4 लगा दें तो ये तकरीबन आपका आ जाएगा 44976 और इसको जब माइनस करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा। मैं ज़रा डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है? तो 11224, तो इसमें आप 4 प्लस करोगे तो ये आ जाएगा 11248 और बच्चों इसमें आपने क्या कर देना है? 2 ज़ीरो और लगाने हैं, ठीक है? और इसको आप अगर मल्टीप्लाई करोगे विद 9 तो ये इसी तरह आगे कंटिन्यू रहेगा। तो मेरे ख्याल से आप इधर ही इसको ख़त्म कर दें। आप यहाँ पे लिखो कि 0.316406 का जो आपने निकाला है, ये कितने पे आता? आखिर में 9 पे आया था ना? 9 किया था, ठीक है? तो ये जो आपने निकाला है ये कितना है? 5624 पे भी किया था ना? तो 49, हाँ 4 और 9, तो ये आपने जो निकाला है ये आया है 0.56249, जिसको आप राउंड ऑफ करोगे तो ये आ जाएगा 0.56 और 249 जो है वो बड़ा है तो ये आ जाएगा 25। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है? राउंड ऑफ कर लेना क्योंकि ये चलता जाएगा, ख़त्म नहीं होगा। 3801 का आपसे स्क्वायर रूट पूछा हुआ है और उसको कहा है कि अप टू 2 डेसिमल जाना है आपने। तो जब आपके पास क्वेश्चन है कि स्क्वायर रूट निकालें अप टू 2 डेसिमल, तो इसका मतलब आपने इशारे के बाद 3 तक सॉल्व करना है, ठीक है? 3 तक आपने सॉल्व करना है। तो अब इसको देख लेते हैं, यानी इशारे के बाद आपने 3 डेसिमल तक आंसर लेके आना है। तो ये आ जाएगा 38.01 और इसका आप ऐसे करके पेयर ले लेंगे। पहला तो लाजमी बात है 6 का 36 आ गया, पीछे बच गया 2, अगला रकम उतार ली दैट इज़ 01, ठीक है? और इशारिया भी लग जाएगा और यहाँ पर 6 प्लस किया तो ये आ जाएगा 12। अब 12 का टेबल पढ़ो कि 12 के साथ एक नंबर लगाओ कि आपका 201 आ जाए तो 1 पे ही आएगा 121। पीछे बकाया कितना बच गया? 201 में से 21 गए तो कितना बच गया? सीधा सीधा 80 बच गया, ठीक है? और इधर 1 प्लस कर दिया दैट इज़ 122 और 80 है। अब 80 का आप अगला देखें। अब इशारे के बाद मैंने कहा आपको कहा है कि 2 रकमें हमें चाहिए क्योंकि 2 डेसिमल प्लेस तक करना है तो 3 चाहिए राउंड ऑफ करने के लिए। तो अब इसके आगे अब 00 लगा देंगे तो ये 00 लग जाएगा। अब 122 के साथ क्या लगाएं कि 800 से चीज़ जो है वो कम आ जाए। तो 122 6 के साथ जब करेंगे तो ये आ जाएगा 7356 और जब आप इसको माइनस करोगे तो ये कितना हो गया? 10 में से 4 गया 4, ये 9 में से 5 गया तो फिर भी 4 और ये कितना बच गया? 9 में से 3 गया तो ये कितना बचा? 9 में से 3 जाए तो 6, ठीक है? और 7 में से 7 तो आगे ये कितने पे आया? 6 पे आया, ठीक है? एक और आपने 000 लगा के कर लेना है इसको। तो 2 ज़ीरो और लगाए तो इसमें 6 प्लस किए तो ये प्लस किए तो 1 2 3 2 आ गया और ये इसके ऊपर आप करेंगे। ये ऑफ कोर्स ख़त्म नहीं होगा, ये कंटिन्यू रहेगा। तो इसको आप 5 पे जब करते हो ना 1 2 3 2 5 को 5 के साथ, ठीक है? तो उससे कम वैल्यू आएगी जो कि होगी 61625, ठीक है? इसको जब माइनस करोगे तो ये बस ऐसे कंटिन्यू रहेगा। इसको माइनस कर लीजिएगा, ये कंटिन्यू रहेगा। बहरहाल आपका जो है वो 3 डेसिमल प्लेस तक आ गया है। तो अब आपने क्या करना है? 38.01 का जो स्क्वायर रूट है वो है 6.165 और अगर इसको डेसिमल प्लेस में करना है 2 डेसिमल प्लेस में तो ये आ जाएगा 6.1 और ये देखें 5 जो है वो 5 जो है वो बड़ा है ना, 5 या 5 हो तो पीछे एक में ऐड कर देते हैं तो इसमें एक ऐड कर देंगे, ये 17 आ जाएगा, ठीक है? तो ये 2 डेसिमल प्लेस तक आपका आंसर आ गया है। यहाँ तक क्लियर है? आगे चलें, हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है और इसका भी हमने 2 डेसिमल प्लेस तक करना है। और जब वो हमें कहे 2 डेसिमल प्लेस तक तो हमने बेसिकली जो स्क्वायर रूट निकालना होता है वो कितने प्लेस तक निकालना होता है? 3 प्लेस तक निकालना होता है ताकि राउंड ऑफ हम कर सकें। तो ये देखें 6422.53 है। इसका जब आप ऐसे 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 लोगे
तो सबसे पहले किसका स्केयर लेंगे? ऑफ कोर्स 8 का आ रहा है पूरा पूरा, 8 8 ज़ा 64 और पीछे क्या बच गया 8 और उसमें आपने प्लस किया तो 16 और यहाँ पर उतर जाएगा 22। अब 16 का टेबल पढ़ो, 16 के साथ आपने ऑफ कोर्स एक नंबर लगाना है तो वो तो बहुत छोटा हो जाएगा, तो आप इधर क्या लगा दोगे 0 और इधर भी लगा दोगे 0 और इशारिया और अगला रकम भी उतार लोगे, दैट इज़ 53। तो अब 160 के आगे आपने एक नंबर लगाना है कि 2253 आ जाए, तो 1 के साथ करो तो ये आ जाएगा 1601 पूरा का पूरा और ये कितने पे आया 1 पे। अब इसको माइनस कर लेंगे, 5 में से 3 गया, 5 में से 0 गया 5, ठीक है, और 22 में से 16 गया तो कितना बचता है 6, तो 652 आ गया। अब आपको 2 ज़ीरो और लगाने पड़ेंगे क्योंकि इशारिया के बाद हमने 2 डेसिमल तक निकालना है, क्योंकि 2 डेसिमल्स तक करना है, तो 2 ज़ीरो लगा देंगे, इधर 1 प्लस कर देंगे, ये आपका आ जाएगा 1602 और 1602 के साथ अगर आप इसको 4 पे करें तो ये डायरेक्ट 4 पे कर दें, ठीक है, मैं अब डायरेक्ट ही कर रहा हूँ, तो ये आ जाएगा 64096। इसको जब माइनस कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1104, ठीक है। और जब इसको आप इसके साथ करेंगे तो इसमें आप 4 प्लस कर दें तो ये कितना आ जाएगा 106028 और इसके साथ कौन सा नंबर ऐसा लगाएं, ये तो देखें ना, ये तो नंबर ही बड़ा हो गया, ये नंबर हमारे पास छोटा आ गया, तो इसका मतलब है इसके साथ 0 एक एक्स्ट्रा लगना ही लगना है, तो ये ऐसे 0 कंटिन्यू रहेगा। तो खैर आंसर आपके पास जो है इसका आ गया है 6422.53 का जो स्क्वायर रूट है वो 3 डेसिमल प्लेस तक आ रहा है 80.140 और 2 डेसिमल प्लेस तक कितना होगा 80.14 2 डेसिमल प्लेस तक। तो इस तरह करके ये आपका सलूशन आ जाएगा, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर, बाकी क्वेश्चन जो 1A के हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।